मॉर्निंग आशीष। मूड फिलहाल तो ठीक है। अब जाके एक निर्णायक मोड़ पर बाजार आकर खड़े हुए हैं यूएस के, क्योंकि कल भी S&P 500 और नैस्डैक ने नए रिकॉर्ड्स लगाए। डाउ जोन्स भी जो 1200 अंक थोड़ा सा दूर था, उसने भी अपना थोड़ा सा ग्राउंड कवर किया रिकॉर्ड हाइस पर जाने के लिए, क्योंकि कल बैंकिंग शेयर्स ने आउट परफॉर्म करा। इस वजह से डाउ जोन्स में तेज़ी देखने मिली। ऑरेकल, एप्पल और मेटा के शेयरों ने S&P 500 और नैस्डैक में जो है वो कंट्रीब्यूट किया है उनकी गेंस के लिए। और मेटा के शेयर्स जो है रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचे हैं कल, और S&P 500 6200 के ऊपर बंद हुआ और 2023 के बाद का सबसे अच्छा क्वार्टर S&P 500 के लिए ये अप्रैल से जून का पीरियड हमें देखने मिला। ये किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि पहले 7 दिन अप्रैल के ही 20% तो गिरा था इंडेक्स। उसके बावजूद जो है जिस तरह की रिकवरी देखने मिली है, उसके बाद का ये सबसे अच्छा क्वार्टर था। लेकिन अब जाकर के थोड़ी सी दिक्कत के संकेत आने लगे हैं, क्योंकि अब S&P 500 जो है 22 टाइम के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि उनके हिस्टोरिकल एवरेज से 35% ज़्यादा है। और टैरिफ के मामले अभी भी चल रहे हैं। एक हफ्ता बचा है डेडलाइन ख़त्म होने में। अब तक कोई बड़ी डील के संकेत निकल कर आए नहीं हैं कि इस देश के साथ, संकेत तो आ रहे हैं कि इसके साथ डील हो सकती है, नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि जापान पर वो नए टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमसे चावल नहीं खरीद रहे हैं। उनके पास किल्लत है, फिर भी वो हमसे चावल नहीं खरीद रहे, तो वो नए टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। ऑटोमोटिव टैरिफ्स पर जापान जो है वो रियायत चाहता है, जिस पर यूएस जो है रियायत देने को तैयार नहीं है। इस वजह से आज निकाय में थोड़ा सा दबाव देखने मिल रहा है, क्योंकि उनमें थोड़ी सी ठन गई है दोनों देशों के बीच में टैरिफ को लेकर के। और केविन हैसेट जो कि व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार है, उन्होंने ये बयान दिया है कि स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के बाद जो है बड़ी डील्स के अनाउंसमेंट्स हो सकती है। 4 जुलाई के बाद जो है डील्स के अनाउंसमेंट हो सकते हैं, ये केविन हैसेट ने कहा। और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है कैरन लेविट, उनके व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने ये बयान दिया था। और अब जाकर के काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस भी है जो मिक्स्ड व्यूज़ रख रहे हैं बाजार को लेकर के। अब टैरिफ को लेकर के भी यूबीएस ने कहा है कि भाई टैरिफ जो है अस्थिरता बढ़ सकती है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन एक सस्टेन्ड सेल ऑफ नहीं आएगा, ये उनका कहना था। और अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई यूएस की और उसके बाद फेड के रेट कट्स हुए, तो शायद बाजार में थोड़ा सा दबाव आ सकता है, ये मॉर्गन स्टैनली ने कहा। और इस हफ्ते से जो रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, ये गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि टैरिफ की वजह से जो मार्जिन्स पर इम्पैक्ट होगा, वो मार्जिन्स का सबसे बड़ा टेस्ट इस तिमाही के नतीजों में देखने मिलेगा, ये गोल्डमैन सैक्स ने कहा था। और कल बोफा ने भी अपनी एक नोट में कहा था कि ये जो अर्निंग सीजन होगी वो इस रैली को जस्टिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती, इसका आधार जो है वो टेस्ट करेगा, इम्तिहान लेगा, ये बोफा का कहना था। अब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की शायद शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि कल फिर से इलॉन मस्क ने हो गई नहीं 2.0 मतलब उनके दोनों के बीच में युद्ध की 2.0 की शुरुआत। अच्छा, अब ठीक है। क्योंकि कल उन्होंने फिर से उनके वन बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की। उन्होंने उसे कहा कि वो कर्ज की गुलामी है, डेट स्लेवरी कहा उन्होंने ये। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जो रिपब्लिकन्स इस बिल के पक्ष में वोट देंगे, उन्हें अगले चुनाव में मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो चुनाव हार जाए। ये इलॉन मस्क ने धमकी दी है। अगर बाजार से परे जाए तो डॉलर इंडेक्स का जो पहली छमाई थी वो 1973 के बाद की सबसे खराब छमाई थी डॉलर इंडेक्स की। 10% की गिरावट, तेल की कीमतों में 9% की गिरावट थी अप्रैल से जून क्वार्टर में। और इस वक्त सबकी निगाहें ओपेक की बैठक पर होगी। रविवार को ओपेक की बैठक है, और इस बैठक में भी फिर से 4 मिलियन लाख बैरल प्रतिदिन जो है उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। आज से मैन्युफैक्चरिंग PMI, जॉब ओपनिंग्स, ऑटो सेल्स के आंकड़े वहाँ से भी आने शुरू होंगे, तो काफ़ी सारा डेटा देखना है। फिलहाल के लिए तो हैंडओवर ठीक है, मगर अब इस रैली को जस्टिफाई करने का वक्त आ गया है।